था, मतलब ऐसे ही उन्होंने मजाक में ऊपर से फेंक लिया था, शराब पी रखी थी। अच्छा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पे फोकस करना। ठीक है? कुछ भी बोलने से पहले मुझे मैसेज करना है या हाथ हिलाना, और हाथ वाले बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। और जिसको कुछ बोलना नहीं है, कुछ शेयर नहीं करना है, वो हाथ वाले बटन पे क्लिक मत करो, अपना हाथ हटाओ। ठीक है? अभी इसी समय हाथ हटाओ अपना। आगे बढ़ते हैं। कंचन, सरिता और पूजा, अपने हाथ वाले बटन पे से हाथ हटाओ। ध्यान रखो, इस बात पे फोकस रखो, जो बोला जा रहा है उस पर सुनो। ठीक है सभी लोग? तो जो अपना काजल मोती बहन का जो मोमेंट है, इसमें हुआ क्या है, इनसे इनसे ये हुआ है कि अचानक से वो व्यक्ति आया है और उसने लगा दिया है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काजल बहन आप फ्री रहो। लेकिन अगर सामने वाले को खुश करने के लिए हम खुद खुद ब खुद उस तरफ गए हैं, और खुद ब खुद हमने उन दूसरे कामों में हाथ मिलाने की कोशिश करी है, और जैसे कि अभी ममता बहन ने कहा है, देखो साफ बोलना सुखी रड़ा, मैं सच बताऊंगा ताकि आगे को आप लोग सावधान रहो, कोई ठोकर ना खाए। इस बात के लिए भी हम प्रार्थना भी करेंगे। ठीक है? तो अब बात यह है कि जैसे कि ममता बहन अभी आगे गई है, उनका मकान मालिक आया, बुलाने आया है, जैसे भी है, उन्होंने इन बातों को क्लियर नहीं करा कि मैं इन चीजों में हाथ नहीं लगाती। लेकिन वो चली गई। हो सकता है कई बार एक विश्वासी नहीं बोल पाता है, कई बार एक विश्वासी डर जाता है, डगमगा जाता है, थरथरा जाता है, वो सी चीजें हमारे फेवर में नहीं हो सकती हैं, लगता है ना? तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि देखो, चाहे कोई परिस्थिति हमारे फेवर में है या नहीं है, कोई मनुष्य हमारे फेवर में है या नहीं है, लेकिन हमें वचन को इज्जत देनी है। जब वचन को इज्जत नहीं देते ना, तो चूक जाता है इंसान। कई बार ऐसा होता है, मनुष्य को खुश करने के चक्कर में एक विश्वासी अपने खुदा से बैर कर लेता है, और लास्ट में जिस मनुष्य को खुश किया था वो भी लात मार देता है। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सच्चाई है। ये बहुत से लोगों का अनुभव हुआ होगा अपनी जिंदगी में, हम भी जानते हैं इन बातों को। इसीलिए किसी मनुष्य को खुश करने के लिए काम हमें नहीं करना है, और डरना भी नहीं है। अगर आप खुदा के फेवर में चल रहे हो, अगर खुदा आपके फेवर में है, तो आपका कोई विरोधी नहीं हो सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चाहे कोई मकान मालिक है, चाहे कितना भी कोई घर का बड़ा रिश्तेदार, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थितियां हैं, ठीक है, अगर आप खुदा को खुश कर रहे हो ना, तो परमेश्वर सामने वाले के घुटने टिकाने की ताकत रखता है। लेकिन हमने खुदा को ही बैरी बना लिया सामने वाले को खुश करने के चक्कर में, तो उन परिस्थितियों में फिर खुदा भी कुछ नहीं कर सकता है। खुदा तो साफ बोलेगा, देख तूने मेरे वचन को तोड़ दिया, अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, क्योंकि लिखा है, यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा, यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा, तुम संसार के सामने मुझे ग्रहण करोगे तो मैं भी तुम्हें स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। अगर तुम मुझे नहीं ग्रहण करोगे, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, अगर तुम मुझे इग्नोर कर दोगे, प्रभु ने कहा है ना वचन में कि अगर तुम मुझे संसार के सामने नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हें अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। अब यही टाइम है, ऐसी परिस्थितियों में हमें खुदा के वचन को इज्जत देनी है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो बोलना कि भाई हम मसीह, हम ये सब काम नहीं करते। आगे से ममता बहन ध्यान रखना, किसी प्रकार का कोई दबाव आपकी जिंदगी में ना हो। ये गलती है, इसके लिए आपको पश्चाताप करना है। जल्द से जल्द आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, ताकि आगे से आप ऐसी गलती ना करो, कोई फटका ना लगे, कोई नुकसान ना हो। इस बात का ध्यान रखना। और दूसरा, देखो, अगर कोई आपको पता नहीं चला, झट से चटमंगनी पट गया वाला काम हो गया, आकर बंदे ने चाहे रंग लगा दिया, चाहे गुलाल लगा दिया, ये दुनियावी गाने पर, या नहीं, चलो गाने की बात अलग है, दुनियावी गाने पे तो हमें नाचना ही नहीं है। दुष्ट के गीतों पर हमें नाचना ही नहीं है, दुष्ट के खेमे में घुसना ही नहीं है, दुष्ट के कामों में हाथ लगाना ही नहीं है, दुष्ट की मेज में से हमें खाना ही नहीं है। इन बातों को, चार बातों को हमेशा याद रखना। ठीक है? मैंने नोटिस किया है, मेरी छोटी सी बेटी, हमारे गली के बाहर से कोई दूसरे गीत बजते हैं, वो निकलते हैं सामने से। दूसरे लोग हैं, उनको नहीं पता है कि वो किसकी वो करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, लेकिन हम जानते हैं वो है कौन, है ना? तो वो आई, बच्चे को कुछ पता नहीं है ना, छोटी बच्चे को कुछ नहीं पता, लेकिन हमें पता है। और जब मेरी बेटी, इस चीज को मैंने नोटिस किया, और जब मेरी बेटी ने थोड़ा सा अपना हाथ पैर क्या हिला दिया दूसरे गीतों पर, उसके थोड़ी देर बाद उसकी चोट लग गई थी, उसके थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ हुआ था। इस बात को मैंने फोकस किया, और हमने माफी मांगी उसके भी, पर प्रभु उसको क्षमा करे, बच्चे को नहीं पता है। लेकिन हमें शुरुआत से इसको शिक्षा देनी है। जब भी कुछ ऐसा होता तो हम जल्दी से दरवाजे वगैरह बंद करके उसको अंदर ले जाते, ताकि इसके कानों में वो चीजें ना पड़े, और ना ही उन चीजों पे हाथ पैर भड़काए। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी देह प्रभु की महिमा के लिए है, प्रभु की स्तुति और आराधना में ना आनंद मनाने के लिए है, दुनियावी रीति रिवाज या दुनियावी दुष्ट के गीतों पर नहीं। ध्यान रखना।
वचन सबके लिए एक है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है। हमें मालूम है बड़े से बड़े लोगों ने फटके खाए हैं दुनियावी गीतों में हाथ पैर हिला देना, या उनमें आनंद में से उनके दुनियावी गीतों में आनंद में सहभागी हो जाना, किसी को खुश करने के लिए चले जाना, ये सब चीज प्रभु की ओर से नहीं है, शैतानी है। शुरुआत में आनंद मजा आ सकता है, लेकिन बाद में फटका लगता है। इस बात को हमेशा याद रखना। चाहे वो धन का नुकसान हो, चाहे वो शरीर में कोई तकलीफ हो, या कोई रुकावट हो, कोई भी परिस्थितियों में गड़बड़ियां हो सकती हैं। मैं सच बता रहा हूँ। यही टाइम होता है हमें प्रभु के काम को प्रकट करने का, कि भाई देख मैं मसीह हूँ। चाहे आज बुरा माने, चाहे सामने वाला कल बुरा माने, कोई बात नहीं। खुदा बुरा नहीं मानना चाहिए। मनुष्य बुरा मान गया तो मान गया, छोड़ दो, प्रार्थना करो। लेकिन हम दृढ़ता से, बोल्डनेस के साथ हम खुदा के वचन को हमें बोलना है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से भी नहीं कि क्या कहते हैं, सामने वाले को हम अपने दुर्व्यवहार से, अपने बुरे व्यवहार से इसको ठोकर खिलाएं। नहीं, प्रेम से, नम्रता से, दीनता से, सहनशीलता से, भैया दीदी, ब्रदर सिस्टर, आंटी अंकल, सॉरी, ये सब चीज हम नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो इन चीजों पे हमारा ध्यान नहीं है, हम ये सब चीजें नहीं करते हैं। वरन अपने कामों के द्वारा हम प्रेम करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए हमारे दिल में प्यार है। आप ये मत समझना कि हम रीति रिवाज या इन होली रंग और त्योहार में आपके साथ शामिल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम आपके दिल से निकल गए या आप हमारे दिल से निकल गए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका और हमारे बीच का रिश्ता और प्यार इस रंगों का मोहताज नहीं है। अगर कभी भी कैसी परिस्थिति में आपको हमारी जरूरत हो, तो एक बार पुकारने की कोशिश करना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तरीके से आपको जवाब देना है ना। और आपके प्रति हमारे मन में कोई कड़वाहट नहीं है। ये मत सोचना कि हमने रंग नहीं लगवाया तो हमारे मन में आपके लिए प्यार नहीं है या हमारे रिश्ते खत्म हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 बार आओ, आगे पीछे जब मर्जी आओ, खाओ पियो बैठो घूमो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्रभु ने कहा है तुम शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते तुम उनको आशीष दो। लेकिन आप तो अपने हो, आप तो हमारे शत्रु थोड़ी ना हो। प्रभु तुम्हें शत्रु से भी प्रेम करने के लिए कह रहा है। तो सोच कर देखो, आप तो हमारे अपने हो। और आपको और हमारा प्रेम कोई रंग, कोई रीति रिवाज, कोई कागज, खाने पीने की वस्तु का मोहताज नहीं है ना। इस प्रकार से आप उनको समझा सकते हो। पहले हम ये सब चीज करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। पहले ये सब चीजें करते थे, लेकिन फिर भी मन में कड़वाहट, बुराइयां रखते थे। बस गुलाल लगा दिया, लेकिन मन में बुराइयां रखते थे। ये घर पे क्यों आ गई, ये घर पे क्यों आ गया, इसका तो शक्ल नहीं देखनी, चलो आज तो हो गया लेकिन अगली बार नहीं देखनी। बहुत सारी ऐसी बुराइयां होती हैं इंसान के मन में, लेकिन आज हम नहीं करते हैं। इस तरीके से आप समझा सकते हो, है ना। हो सकता है कि आपको बुरा लगे, तो प्लीज आप बुरा मत मानना, लेकिन आप मुझे छोटा समझ के आप मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं दिल से आपके लिए, मेरे मन में प्यार है ना। कभी भी आपको आपकी जिंदगी में मेरी किसी प्रकार की जरूरत है, अगर प्रभु की इच्छा है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कैसे भी, कभी भी कैसी परिस्थिति है, आप मुझे अपने दुखों के समय जरूर याद करना, ये बात मुझे जरूर बोलना। आप मुझे अपने सुख में याद करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे अपने दुखों में जरूर याद करना। लेकिन मेरी रीति रिवाज गुलाल वगैरह में हाथ नहीं मिला सकती। अगर मैं अपने परमेश्वर की सगी नहीं, तो मैं आपकी भी सगी नहीं हो सकती, सगा नहीं हो सकता। अगर मैंने अपने परमेश्वर को ही धोखा दे दिया, तो मैं आपको कैसे, आपके साथ में कैसे विश्वास होकर रह सकती हूँ, है ना। इसीलिए जिस परमेश्वर पे विश्वास करती है, वो मुझे इन कामों में हाथ लगाने से मना करता है। वरन मुझे चाहता है कि मैं कामों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करूं। और काम यह है कि मैं अपने जिस मनुष्य को देखता हूं, मैं उससे प्रेम करूं अपने समान। उसके दुखों में दुखी होना जानो। अगर आप कभी मुझे सुख में याद ना करो, मेरे को कोई दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आप दुख में हो ना, तो उस समय मुझे जरूर याद करना। क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है, जा दूसरों के दुखों में दुखी हो जा, वही सच्चा प्यार है। जिस टाइम पर आपको आपके लोग ठुकरा देना, उस टाइम में आप मुझे याद करना, मेरी बहन मेरे भाई। लेकिन मैं इस समय गुलाल नहीं लगा सकती, रंग नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकता। मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे सच बताना जरूरी था। बस इस तरीके से आप सामने वाले को समझा सकते हो। और खुदा का आत्मा आपके द्वारा ऐसे सामने वाले को छेद देगा, वो दोबारा बोलेगा नहीं आपसे। वो जान लेगा कि सच्ची होली, सच्चा आनंद क्या होता है। आज लोगों के चेहरे रंग बिरंगे हैं, लेकिन दुख उनकी जिंदगी में रंग बिरंगे हैं। ये सच्चाई है। वो तो वही जानते हैं जिनके चेहरों पर रंग लग रहा है। बाहर का रंग रंग बिरंगा हो सकता है, लेकिन अंदर का रंग एक ही है, जो आंखों से उमड़ते हुए निकलता है आंसू के साथ। समझ रहे हो ना, कि भाई ये परेशानी कब खत्म होगी,
ऊपर से तो हंस के दिखाते थे, क्योंकि हमें पता है ना हमारे हमारे दिन कैसे थे जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। हम कोई त्योहार त्योहार नहीं था, घर में लड़ाई दंगा पी कर ड्रामे होते थे हमारे घर में। दिल दुखता था, डर लगता था मन में, अरे त्योहार आ गया, कहीं पापा ड्रिंक करके ना आए। दुनिया भर के ड्रिंक करते थे मेरे पापा। घर में लड़ाइयाँ होती थी, कोई त्योहार ऐसा नहीं होता था जो जो हम खुशी से बना ले। किसी न किसी दिन जरूर लड़ाई होती थी, कई बार त्योहार से पहले ही लड़ाइयाँ हो जाती थी। लगातार कई दिन तक लड़ाई चलती थी, छोटी छोटी बातों पर मुंह बन जाना, गाली गलौज हो जाना। कई बार हमारे घर में पुलिस थाने आया करते थे। हमें पता है ना त्योहार किसे कहते हैं। जब हम प्रभु में नहीं थे ना, आंसू के साथ, समझ लो खून के आंसू। बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाला था ना, बस मैंने अपने माँ को कभी खुश नहीं देखा। प्रभु में विश्वास करने से पहले बहुत रोते थे। मेरी मम्मी बहुत रोती थी। पापा को तो इतना वो नहीं था, क्योंकि दुष्ट आत्मा के अटैक थे पापा के ऊपर। जादू टोना कर रखा था पापा के ऊपर। पापा अपने खाने पीने में मस्त होते थे और नशे पत्ते में अपनी जिंदगी को यूं ही निकाल दिया करते थे। कोई टेंशन होती थी, छोटी सी बात होती थी, इतने में पीकर आ गए, घर में हल्ला गुल्ला कर लिया, लड़ाई दंगे कर लिया, मारपीट कर ली, मम्मी को मारना और बच्चों पे हाथ उठा देना। जो बहुत सी बातें होती थी। और उनको देख देख कर हमारा दिल इतना रोता था, खुदा ये क्या हो रहा है। चार बहनें और हम दो भाई, छोटी सी उम्र में ही लड़ाई दंगा, एक दूसरे का खून खच्चर करना, छोटी सी उम्र में ही देख लिया था हमने। सोचो कैसे परमेश्वर ने हमारी जिंदगी बदली है, वो तो हम जानते हैं, हमें अनुभव है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सच्चा प्यार किसे कहते हैं, ये दुनियावी रंग और तीजों त्योहार क्या है, हमें मालूम है अच्छे तरीके से, अनुभव के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। कोई साथ नहीं देता था हमारा, कोई साथ खड़ा नहीं होता था। लोग चिढ़ते थे, नफरत करते थे, डरते थे। कोई हमारे लफड़े में हाथ नहीं मिलाता था। बहुत से तो हमें अपने घर में भी नहीं आने देते थे, और बहुत से तो अपने हमें अपने किराए पर भी मकान, सिक्योरिटी पे भी मकान नहीं देते थे, क्योंकि मकान हमारे बहुत लड़ाइयाँ होती थी। कोई त्योहार त्योहार नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। लोग वो डर बैठ गया था अंदर, डर बैठ चुका था अंदर कि अरे ये होली आ रही है, दिवाली आ रही है, अरे राखी आ रही है, ये होगा वो होगा, यहाँ जाना पड़ेगा वहां जाना पड़ेगा, यहाँ से लड़ाइयाँ वहां से लड़ाइयाँ। हम बहुत अनुभव लिए हैं जिंदगी में, छोटी सी उम्र है लेकिन खुदा आपने अनुभवों को घोट कर पिला दिया है हमें। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो आज नहीं तो कल हमने तो अपने परिवार वालों के सामने साफ क्लियर कर दिया है कि भाई हम खुदा यीशु मसीह को मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते। और उन लोगों को, जिन लोगों ने प्रभु के कारण हमसे बैर किया ना, एंड में उन लोगों को खुद प्रार्थनाओं की जरूरत पड़ी है। मैं सच बता रहा हूँ। और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने किसी को डॉक्टर बनाया है, किसी की बीमारियों को दूर किया है, किसी को आजाद किया है, किसी को क्या किसी को क्या, प्रार्थनाओं के द्वारा। मैं सच बता रहा हूँ। अनबिलीवेबल मिरेकल किए हैं परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में। वो सब बातें हम जानते हैं। आज मेरे पापा, मेरी मम्मी आज हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। मेरे पापा को प्रभु ने पूरी तरीके से बदल दिया। कई बार मेरे पापा ने भी मनुष्य को खुश किया, दूसरे को खुश करने के चक्कर में, और घर में लड़ाइयाँ होती थी। मैं सच बता रहा हूँ आपको। दूसरे को खुश कर दिया, बार मना की जाती थी बहुत सारी चीजें, पापा ये सब चीजें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी करते थे दूसरे को खुश करने के चक्कर में। दूसरों ने जब लाते मारी, कोई दुख सुख में सहभागी नहीं हुआ। जब पता चला कि अपना कौन है पराया कौन है, जब खून के आंसू रोए ना, जब पता चला, सारे दरवाजे बंद हो गए। खुदा के अलावा कोई नहीं आता बचाने के लिए, इसलिए बस खुदा को खुश करो। जिस मनुष्य के लिए बहुत कुछ किया ना, एंड मौके पर उसी ने मुंह पे थूक दिया। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जिंदगी की सच्चाई है, हकीकत है, हकीकत। इस बात को हमेशा याद रखना, गांठ बांध कर रखना अपनी जिंदगियों में प्लीज। इस जीवन का मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। जिसको आप अपना बहुत ज्यादा करीबी समझते हो ना, अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ। पवित्र शास्त्र का मैं सच बता रहा हूँ आपको। और बहुत सारे वचन मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सारे वचन, एक नहीं बहुत सारे वचन दिखा सकता हूँ। कई सारे रिलेशनशिप के दिखा सकता हूँ मैं आपको। जिस किसी पर भी आप भरोसा कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी माँ, आपका बाप, आपका बेटा, आपका पति, आपका बच्चा, आपकी फैमिली, आपके लोग, पड़ोसी अड़ोसी, घर का बाहर का, खून का रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी हैं, एक मिनट नहीं लगेगा उनको पलटने में, आपके विरोध में खड़ा होने में। आपका सगा सिर्फ एक ही है, वो यीशु है। इस बात को कभी जिंदगी में मत भूलना। अगर आप भूल गए तो बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो।
जो बाप, जो माँ, जो बहन, जो भाई, जो ब्रदर सिस्टर, बेटी बहू, पिता पति, जो आपको लग रहे हैं ना ये आपके फेवर में, मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार मत करो, प्यार सभी से करो और प्यार ही हमें करना है। इस बात का ध्यान रखना है, प्रेम ही हमें करना है, चाहे सामने वाला हमें पलटकर प्रेम या रिस्पेक्ट करे ना करे, प्यार दे ना दे, हमसे बात करे ना करे, हमें 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 मतलब पलट कर अच्छा दे या ना दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें अपनी तरफ से प्यार प्रकट करना है और इसी के लिए हम बुलाए गए हैं कि परमेश्वर के प्रेम को संसार में प्रकट करें, शत्रु से प्रेम करें, सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, जो हमें श्राप देते हैं उनको हम आशीष दें। अरे हमारे घर के खून के रिश्तेदारों के विषय में भी खुदा कहता है कि सबसे पहले तेरे बैरी तेरे घर के होंगे। अब बताओ, यीशु के विषय में कह दिया कि वो अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। और पुराने नियम में कितने टॉपिक ऐसे हैं कि अपनी पत्नी ने धोखा दे दिया, अपने बच्चों ने अपने बाप को धोखा दे दिया, और बहुत कुछ ऐसा हुआ, भाई ने बहन को धोखा दे दिया, बेविचार कर दिया। किस रिश्ते की बात कर रहे हो आप? किस रिश्ते के बारे में सोचते हो कि कौन सा रिश्ता आपके साथ सगा रहेगा? मैं भड़का नहीं रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका भरोसा सिर्फ आपके पिता परमेश्वर यीशु मसीह पर हो, बस यही कह रहा हूँ। जिसको आप बहुत ज्यादा समझ रहे हो ना, अरे इसका तो मेरे साथ खून का रिश्तेदार है, इसने तो मेरे लिए बहुत सारी एफडी करा रखी है, इसने तो मेरे नाम पर जायदाद कर रखी है, अरे ये मेरे फेवर में, 1 मिनट नहीं लगेगा उसको पलटने में, आपसे विरोध में होने में, अगर आपने उस पर भरोसा रखा तो। इसीलिए कुछ नहीं पता किसी का। पतरस ने कह दिया था मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, प्रभु ने कह दिया तू मेरे लिए जान देगा, तू 3 बार भौर होने से पहले मेरा इनकार कर देगा। 24 घंटे नहीं बीते उसको, यीशु मसीह ने जिन मूर्तों को जलाया, जिनके बीच में आश्चर्य कर्म किए, आज 3 दिन बाद उन्हीं लोगों ने कह दिया ऐसे क्रूस पर चढ़ाओ। किस रिश्ते की बात कर रहे हो आप लोग? जिस खुदावंद ने खुद जो जिस यीशु के बारे में लोग, चेले, बहुत सारे इजरायली यीशु मसीह का जब स्वागत कर रहे थे, जब वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहा था, लोग कह रहे होसना इजराइल का राजा, हमारा राजा आ गया, आ गया, हमें छुड़ाने वाला आ गया, आ गया, वही आ गया। बहुत खुश हो रहे थे, आनंदित थे। यीशु भी सबके चेहरे देख रहा था। 3 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद उन्हीं लोगों ने कह दिया बरअब्बा को छोड़ दो, बुराई के पिता को छोड़ दो, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, उसी यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ जिसने बड़े बड़े चमत्कार किए थे, जिसने उनके आंसू को पोंछा था। सोचो, जिस यीशु ने उन लोगों के आंसू को पोंछा, जिस यीशु ने उन लोगों को रोटियां खिलाई, मछलियां खिलाई, उनकी जरूरतों को पूरा किया, उनके दुख सुख में सहभागी रहा, उनके साथ रहा, उनकी अगुवाई की, उनके सरों पर हाथ रख के दुआएं की, उसी यीशु को 3 दिन बाद कह दिया इसे क्रूस पर चढ़ाओ। अरे यीशु का भाई तक उसके विरोध में हो गया, यीशु के चेले तितर बितर हो गए, यीशु के खुद के चेले ने पकड़वा दिया यीशु को। जिस थाली में उसने खाया उसी थाली में उसने लात उठाई। अब बोलो किस रिलेशनशिप में जाओगे आप? बस यही कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अपने परिवार से, अपने माता पिता, पति पिता पर में अपने पति और अपने पिता से, अपने बच्चों से, अपने लोगों से, अपने घराने से, परिवारों से प्यार ना करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ठीक है? ये गलत मत लेना। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक कि मैंने मेरी पत्नी से भी मुंह पर क्या रखा है, मेरे माँ बाप से भी एक तरीके से, कि सबसे पहले मेरा परमेश्वर है। मेरी पत्नी को मुंह पे कहता हूँ मैं, मेरी पत्नी मेरे को कहती है, और मैं भी इसको यही कहता हूँ, हाँ भाई पहले मुझसे पहले परमेश्वर को रखना है। एक टाइम पे मुझ पे भरोसा रख लिया ना तूने, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं तुझे मेरे द्वारा ठोकर मिल जाए, कहीं ना कहीं तेरा दिल मेरे द्वारा दुख जाए। हो सकता है कहीं ना कहीं मैं तेरी उम्मीद को तोड़ दूं, ना चाह कर भी या अनजाने में, हो सकता है जानबूझ कर भी, हो सकता है ऐसा।
अगर तूने मेरी ओर ताका, अगर तूने मेरी ओर उम्मीद लगाई, अगर तूने मुझ पे भरोसा किया, ऐसा हो सकता है क्योंकि मनुष्य हूं मैं, मनुष्य। लेकिन अगर तुम परमेश्वर की ओर ताकेगी ना, वो शर्मिंदा नहीं होने देगा। ध्यान रखियो। अगर तू परमेश्वर की ओर ताकेगी ना, अगर तू परमेश्वर पे ही पे भरोसा रखेगी, मुझसे पहले परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देगी, उसी को पहले रखेगी, अपने दिल की कुर्सी पर उसको बैठाएगी, तो मेरा रिश्ता तेरे साथ कभी खराब नहीं होगा। कभी मुझसे तुझे धोखा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिल की कुर्सी पर तू परमेश्वर को बिठाएगी ना, उस दिल को परमेश्वर रिस्पेक्ट कैसे दिलाएगा वो वही जानता है। उस दिल की इच्छाओं को, तमन्नाओं को कैसे पूरा करना है वो वही जानता है। वो परिस्थिति को क्रिएट करेगा। क्यों? जिस दिल के अंदर यीशु है ना, उस दिल को वो टूटने नहीं देगा। जिस दिल के अंदर यीशु है ना, उस दिल उसको दुखने नहीं देगा। लेकिन जब एक विश्वासी की जिंदगी में, उसके दिल में कोई और बस जाता है, उसका पति आ जाता है, पत्नी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, फैमिली आ जाती है, तो उसको टूटना पड़ता ही है। क्यों? भरोसा आ जाता है ना इसकी कमाई पर, उसकी कमाई पर, इसके देह पर, इसके दौलत पर, इसके तन मन धन पर, इसकी फैमिली पर, इसके लोगों पर, इसके परिवार पर, इसकी प्रॉपर्टी पर। अरे ये है ना, अरे ये कर देगा, अरे वो है ना, दादू है ना, दादू की प्रॉपर्टी, अरे वो नाम हो जाएगी। पता चलता है दादू ने तो पड़ोसी के नाम करा दी। हो गया भरोसा। आ जाता है थोड़ी देर बाद आनंद। ओहो, सॉरी प्रभु, ये कैसे हो गया? फिर लगाओ एडी चोटी का जोर, फिर आओ खुद घुटने टेका के खुदा के पास। खुदा, दादू की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए प्रभु, देख मैं तो उनका वारिस हूँ, मेरे नाम उनके पड़ोसी के नाम करा के चले गए। ऐसा क्यों हो गया? पहले ही मेरे पास आता ना तो तेरे दादू को तेरे फेवर में कर देता। तूने अपने दिल की कुर्सी पर दादू को बिठाया और दादू ही लात मार कर चला गया। अब बता, अब दादू तो आकर सहन तो करेगा नहीं तेरे लिए प्रॉपर्टी पर। इसलिए पहले तो घुटने टिकाकर मेरे पास आता, तो तेरे दादू को तेरे पास लेकर आता। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को। जब लोग विपत्ति, समस्या, परेशानी में पड़े ना, तब उनको याद आई है नानी। नानी भी याद नहीं आई, सॉरी, प्रभु याद आया है। पहले तो प्रभु को छोड़कर चले गए, मनुष्य को खुश कर लिया, सामने वाले पर भरोसा रख लिया। जब वहां से दरवाजे बंद हुए ना, तो प्रभु का दरवाजा याद आता है। मत्ती 7:7, खोला जाएगा, खटखटाओ भाई, प्रभु तो खोल ही देगा दरवाजा। हाँ, खोलने के लिए तो बैठा है, लेकिन एक दिन ये भी है कि उसके बंद करेगा कोई खोल नहीं सकता। जब उसने बंद कर दिया तो ध्यान रखना है इस बात को। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अधोलोक की कुंजियां, स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां उसके पास है। ये उसके बंद करे को कभी कोई खोल ना सकेगा, उसे खोले को कोई बंद ना कर सकेगा। है ना? एक टाइम उसका भी है। लिखा है ना, फिर लोग कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, तू मेरे लिए तो खोल दे। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, जाओ। नहीं खुलेगा। तुम्हारी चाबी है ना जो टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी, चाबी के दांते घिस गए हैं, नहीं नहीं खुलेगा भाई। मेरा ताला ऐसा नहीं है, ताला नकली नहीं है, नहीं खुलेगा। ये विश्वास योग्यता की चाबी लगेगी इसके अंदर, तभी खुलेगा। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे लोग लैग कर जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, फिर वो दुख उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं, धोखा खाते हैं, अपना बहुत कुछ खो जाते हैं। मैं सच्ची बतला रहा हूँ आप लोगों को। एक गवाही देता हूँ शॉर्ट में। जब तक जब जैसी मम्मी पापा की डेथ हुई, मेरे सास ससुर की डेथ हुई, डेथ होने के बाद मेरी वाइफ की हालत खराब हुई। उसके कुछ टाइम बाद हमें प्रभु का नाम मिला, विश्वास किया, हमारी शादी प्रभु में हुई। प्रभु में होने के बाद भी 2017 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2017 के, हाँ 2017 के एंड में, अक्टूबर के आसपास इसने विश्वास करना शुरू किया था, अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो अक्टूबर के आसपास मान लो, 17 के बाद 18 में धीरे धीरे करके विश्वास में आने लगे, विश्वास में आने लगी। अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया है इसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने हाथ में लाने के लिए। गालियां पड़ती थी, मैं खुलकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ। अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाती थी मेरी वाइफ, ऐसे आ जा वैसे आ जा, वुमेन सेल पे कॉल कर दूं, पुलिस को कॉल कर दूं, या झूठा केस लगा दे जाए, वो कर दिया जाए, ये या तो ये कर दे हम कि हमारी प्रॉपर्टी के पेपर गायब हो गए हैं। बहुत सारी, बहुत सारी। अपना दिन कहते हैं ना, मनुष्य का दिमाग वही था, वही दिमाग चला रहे थे। ऐसा ही हो रहा था, गालियां पड़ती थी, बुरा बोलते थे, ब्लॉक कर दिया गया था, बहुत कुछ बहुत कुछ। लेकिन जैसे ही अपने हाथ पैर मारना छोड़ दिया,
ना तो उस प्रॉपर्टी पे भरोसा किया, ना उन मनुष्यों पर कि वो हमें पलट कर देंगे। घुटने टिकाकर प्रभु के पास गई, हार गई, थक गई, हाथ खड़े कर दिए। और वो नाइट प्रेयर का टाइम था, सोमवार को। याद है मुझे, हम परमेश्वर के भवन में थे, नाइट प्रेयर का टाइम था। और और ये मेरे सामने की बात है। उस समय नाइट प्रेयर 10:30 से लेकर अपना सवेरे 5 या 6-7 बजे तक चलती थी चर्च में हमारे। तो उस समय भविष्यवाणी का आत्मा उतरा था प्रभु की दासी के ऊपर। उस समय प्रोफेसीज हुई कि परमेश्वर किसी की प्रॉपर्टी दिलाने जा रहा है। और उस समय उसने विश्वास से ग्रहण किया। और ये भविष्यवाणी है। मैं प्रभु की सामर्थ को महसूस कर रहा हूँ इस समय। जिस किसी का भी जो भी कोई प्रॉपर्टी का केस है, परमेश्वर की ओर ताको। मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, आपका रुका हुआ धन, रुकी हुई प्रॉपर्टी, फाइनेंस की जो भी आपके हिस्से का है वो आपको मिलने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो क्या होता है, जैसे ही वो प्रोफेसी होती है तो मेरी वाइफ ने तुरंत उस बात को ग्रहण किया। और उसके 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 3, 5, 4 से 5 घंटे के भीतर ही काम हो गया। खुद ब खुद कॉल आया मेरी वाइफ के पास कि तू कहाँ है, हम तेरा सामान देने के लिए आ रहे हैं। हम हैरान हो गए और उसने मुझे कॉल किया। अरे सुनो, उनका कॉल आया था, मेरी उनका रिलेटिव्स का। अच्छा, अपने आप ही वो खुद ब खुद देने आ रहे। प्रभु ने उनके मन को बदल दिया। अरे हम हैरान हो गए, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है। अनबिलीवेबल मिरेकल था, नामुमकिन चमत्कार था। लाखों की प्रॉपर्टी, पॉलिसी के बॉन्ड्स, ये सब कुछ था, गोल्ड भी था। उनके मन में खुद परमेश्वर ने डाल दिया। परमेश्वर ने अपना भय उन लोगों के मन में डाल दिया। और उन्होंने खुद मेरी वाइफ को फोन किया। कहाँ, कभी वो बहुत ही नाम के लिए ना के बराबर ही फोन करते थे, पर मेरी वाइफ उनकी ओर ताकती रहती थी कि मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो। कई बार मेरी वाइफ ने बहुत गंदी गालियां भी सुनी थी। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु की ओर ताका, प्रभु के ऊपर विश्वास किया, पूरी तरीके से भरोसा किया, तब 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर खुद ब खुद कॉल आया। वो लोग खुद घर पे देने के लिए आए। और उस समय मेरे को याद है, ये मूवमेंट को गुंजन ने साहब बताई थी मुझे। बड़ा एलईडी का टीवी हमारे यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेरे लग रहा था। वो घर पे आए थे, यीशु मसीह की मूवी चला रखी थी उसने। तो उन्होंने को बोला था, ये कौन है, ये कौन है, ये मूवी चला रखी तूने। तो उसने छाती ठोक कर कहा था, ये मेरा बाप का भी बाप है। यीशु मसीह के बारे में बोला था मेरी वाइफ ने टीवी के अंदर। क्योंकि उसके कोई रिलेशनशिप वाले आए थे जो पूछ रहे थे, जब वो गोल्ड वगैरह और प्रॉपर्टी के बॉन्ड्स वगैरह देने के लिए आए थे ना, कि ले भाई तेरे को तेरा वापस दे देते हैं, तेरा और मेरा क्लियर हो। तो फिर उन्होंने देते टाइम उसमें उन्होंने मूवी को देख रहा, यीशु जीसस की मूवी चल रही थी। उन्होंने कहा, ये कौन है, कौन है ये? तो मेरी वाइफ ने मतलब घमंड के साथ कहा कि ये मेरे बाप का भी बाप है। वो डरी नहीं, घबराई नहीं। उसने ये तक नहीं सोचा कि अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया कहीं ये वापस लेके ना चले जाए। नहीं सोचा कहीं ये मेरा पैसा, धन, गोल्ड वापस लेके ना चले जाए। नहीं सोचा, तुरंत बोल दिया, ये मेरे बाप का भी बाप है। दूसरों के सामने उसने यीशु को ग्रहण किया। और आज परमेश्वर ने उसको गोल्ड बोने वाला बनाया है। जो उसके हिस्से का था, खुदा बाप ने हलक में से निकाल लिया लोगों के। खा नहीं पाए हैं लोग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को काम करने का मौका दिया है। मैं सच बता रहा हूँ। भरोसा जब परमेश्वर पे होता है ना, तो परमेश्वर ऐसी परिस्थिति को क्रिया से बताया था ना आपको। हाँ, आप और मैं लोग क्या करते हैं, देसी घी में से देसी घी जब डब्बे में चिपक गया तो उंगलियां टेढ़ी करते हैं। लेकिन खुदा डब्बा गर्म करता है, सीधा आग में रखेगा। समझ रहे हो? खुदा के काम करने के तरीके अनोखे हैं, अलग हैं, चमत्कारी हैं, सामर्थी हैं। लोगों की समझ में नहीं आते, लेकिन वो काम ऐसे करता है कि बस लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सर खुजाते रहते हैं और मुंह खुला रह जाता है, वो कैसे हो गया। लेकिन हमारा बाप काम करके निकल भी जाता है और उसके लोग आनंद मनाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको। इस टाइम पर प्लीज किसी मनुष्य को खुश करने के लिए कोई भी ऐसी गलतियां मत करना। परमेश्वर को खुश करना। क्योंकि जो मनुष्य अभी आपके फेवर में, आपके फेवर की बातें बोल रहा है, कोई टाइम ऐसा आ सकता है, थोड़ी देर बाद वो पलट जाए, आपका विरोधी बन के खड़ा हो जाए कि मैं तुझे नहीं जानता, या आपको ही पकड़वा दे यहूदा के समान, या आपको छोड़कर चले जाए पतरस के समान, या आपके बारे में ऐसा बोल दे, मैं तो जानता ही नहीं इसको। और आप सोचने बैठ जाओ, और ये तो मेरा खून का रिश्तेदार है, मेरे बारे में मना कर रहा है। अरे ये मेरे इस दुख में इसको खड़ा होना चाहिए, यही मना करके यही हाथ धोकर चला गया भाई, इसने ब्लॉक कर दिया। पतरस के समान, किस्सा खत्म, मैं नहीं जानता उसको। भरोसा मत करना किसी पर। सो की एक बात, प्रेम सबसे करना,
चाहे कितना भी कोई सता रहा है, कितना भी दिल दुखा रहा है, कितना भी धोखा दे रहा है, अपनी तरफ से प्रेम अच्छा करना, परमेश्वर आपको उसका रिवॉर्ड देगा, लेकिन भरोसा सिर्फ प्रभु पर। ठीक है, क्योंकि लिखा है धन्य है वे जिन्होंने अपना आधार यहोवा को बना रखा है। एक चीज बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने वीडियो देखी है जो कल अपलोड की गई है होली के विषय में। टाइम है तो जरूर उसको देखना, पूरा जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर बताई गई है। ऐसा लगता है बहुत से लोगों के पास वीडियो देखने के लिए भी टाइम नहीं है, लेकिन उसमें जीवन की बातें हैं, आप ही के भले के लिए, आप ही लोगों के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए बनाई जाती है वो चीजें, ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ, कहीं कुछ खोने ना पाओ, क्योंकि बहुतों के पास प्रभु का ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान ना होने की वजह से लोग खो जाते थे, बहुत कुछ खो देते थे, जिंदगी से हाथ धो लेते थे, दुष्ट आत्माओं के अटैक करवा लेते थे, बीमारियों परेशानी में, तकलीफों में, रोगों में पड़ जाते थे, नहीं पता उनको। और उन्हीं चीजों के लिए ये वीडियोस बनाई जाती ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने इन शिक्षाओं को पाकर। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। आज पता है, जब हम खुदा को, जिन लोगों ने हमें ब्लॉक किया था रिलेशनशिप में, बता रहा हूँ, जिन लोगों ने हमारा तिरस्कार किया था, हमारी बुराइयां की थी, खुदा ने हमें सदा के घमंड का कारण ठहराया। उनकी संतानें भी हमारे पास सर झुका कर आई और हमें दंडवत किया, यहाँ तक कि मेरे पैर तलक छुए। आपको मैंने शायद पहले गवाही बताई होगी। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि कोई हमारे पैर छुए। प्रभु चाहता है कि हम हर एक मनुष्य प्रभु के आगे झुके बस। लेकिन झट से ऐसा हो गया था और मैं भी हैरान हो गया चीजों को देखकर। प्रभु ने काम किया, कैसे किया? जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं। विरोधियों ने खुद प्रार्थनाएं कराई है और परमेश्वर ने 24 घंटे के अंदर उनको रिजल्ट दिया है। मैं सच बता रहा हूँ। कैसे? जब हमने खुदा के सामने, लोगों के सामने, जब हमने खुदा को माना है ना कि ये मेरा प्रभु है, यही मेरा बाप है, ये मेरा प्रभु, ये मेरा सब कुछ है, और मैं आपसे भी प्रेम करती हूँ बहन भाई, लेकिन मैं सिर्फ यीशु पर भरोसा रखता हूँ, तो हो सकता है कि प्रेजेंट में, आप हाल की परिस्थिति में लोग आपका विरोध कर दे या कोई आपका दिल दुखा दे, या हो सकता है कि आपसे रिश्ता तोड़ दे, लेकिन वही लोग एक ना एक दिन तैयार होकर लेकर आएगा खुदा उनको घुटने टिकाकर कि प्रार्थना करा मेरी इस बेटी से, तुम मुंह बनाकर भागी थी, रिश्ता तोड़कर भागी थी इससे, तो दिल दुखाकर भागा था इसका। क्यों? क्योंकि इसने यीशु पर विश्वास कर लिया ना, इसलिए आज तुझे ही जरूरत पड़ेगी, देखिए इसकी आने वाले टाइम में। ऐसा हमारे साथ हुआ है, मेरे दोस्तों को जरूरत पड़ी है, हमारे रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको जरूरत पड़ी है, प्रार्थना के लिए फोन आए हैं हमारे पास। मैं सच बतला रहा हूँ आपको। मेरी वाइफ को ब्लॉक कर दिया था, अरे हम तो बाबा को मानते हैं, कुछ टाइम बाद बस आ गया प्रार्थना के लिए फोन, खुदा घुटने टिका कर लेकर आया, हमारे घर की चौखट तक चूम कर गए वो, चौखट, कि तेरा घर तो और तेरा घर तो कितना बदल गया, ये तो मेरे लिए मंदिर के समान है, ऐसे शब्द खुदा बाप ने उनके मुंह से सुनाए हैं। चौखट चूमी है। ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक बार प्लीज, मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, प्लीज आप वचनों द्वारा, कुछ प्रभु के द्वारा मेरा अगुवाई हो रही थी कि आप कुछ बताइए, तो प्लीज आप कुछ वचनों द्वारा कुछ बोल दीजिए। ठीक है। जय मसीह की बड़े भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो सच्चा प्यार है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद धोखा खाया हुआ हूँ, मैं बहुत ठोकर खाया हुआ हूँ, छोटे से छोटा काम किया है, बहुत दुखों में रहा हूँ, बहुत परेशानी में रहा हूँ, लोगों को दुखों में देखा है मैंने, गिरी हुई जिंदगी को उठते हुए देखा है, उठी हुई जिंदगी को गिरते हुए देखा है, मट्टी में मिलते हुए देखा है, सांसों को छोड़ते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। छोटी सी उम्र में खुदा आपने सब सिखा दिया मुझे। मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूँ, जो सच्चा प्यार है ना, जो सच्चा प्यार होता है, वो कभी किसी से ना मांगने की आशा नहीं रखेगा। मैं सच बता रहा हूँ, उसको मैंने अनुभव लिया है। एक सच्चा प्यार हमेशा देना जानता है, कभी सामने से एक्सेप्टेशन नहीं रखेगा कि सामने से मुझे कुछ मिल जाएगा। प्रेम बलिदान को दर्शाता है। जो सच्चा प्यार करता है ना, वो बलिदान करना जानेगा, वो अपनी नहीं दूसरे की खुशी जानेगा, वो दूसरे से कुछ लेना नहीं वरन हमेशा देना ही जानेगा, चाहे सामने से मुझे कुछ मिले ना मिले, वरन हमेशा ही मुझे आपके लिए हमेशा बेस्ट करना है। वो सच्चा प्यार है। उस प्यार को परख पाना ना बहुत मुश्किल होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैं खुद गुजर चुका हूँ,
मेरी वाइफ ने भी बहुत घुटने टिकाए हैं, बहुत दुख उठाया है। मेरी वाइफ को भी सच्चा प्यार नहीं मिला। मैं आपको खुलकर इसलिए बता रहा हूँ, मेरी वाइफ की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, जहाँ पर उसको एंड टाइम पर छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया। अकेली थी, मम्मी-पापा डेथ हो चुके थे। उसको सहारा चाहिए था, लेकिन उसका यूज़ किया गया। मैं खुलकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की ज़िंदगी बच जाए, आप लोगों की आँखें खुल जाएँ। आपने वो अनुभव नहीं लिए जो हमने छोटी-सी ज़िंदगी में ले लिए, छोटी-सी उम्र में ले लिए। जब हमने जाना ना, जब हमने सीखा इस संसार में क्या किस प्रकार का प्रेम किया जाता है। आज प्यार इस प्रकार का है कि भाई यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, ये अभिलाषा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए। आज इंसान का टेस्ट है ना, एक हलवाई की दुकान में जो रसगुल्ला, समोसा, बर्फी वगैरह रखा है ना, उस प्रकार है। थोड़ी देर पहले मुझे लड्डू दिखाई दिया तो मेरे को वो अच्छा लगने लगा। लड्डू के बाद मुझे बर्फी दिखाई दी, अरे वाह वो बढ़िया लग रही है। उसके बाद और अच्छी बर्फी दिखाई दी तो वो बढ़िया लग रही है। आज एक लड़के का और लड़की का टेस्ट ऐसा ही है, लेकिन कहीं पर भी कोई रुक कर उन बातों को सोच नहीं रहा है। इंसान सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, उस लड़के को तो यूं ही चला लूंगी, या उसको मैं यूज़ कर लूंगी। या लड़की सोचती है कि मैं उसको यूज़ कर इस लड़की को, लड़की सोचती है मैं लड़के को यूज़ कर लूंगी, लड़का सोचता है मैं लड़की को यूज़ कर लूंगा। लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनकी खुद की ज़िंदगी से खिलवाड़ होता है, और झूठा फल कोई नहीं खाता। और समय उनको ऐसे बर्बाद करता है, शैतान उनको ऐसे घेरता है कि वो कहीं के नहीं रहते। और जब उनको उठने का, जब उनको संभलने का समय होता है ना, उस समय शैतान उनको ऐसे गिरा देता है कि वो चाहकर भी नहीं उठ पाते। उनको ऐसी ठोकर लगती है कि वो चाहकर भी नहीं उठ सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद उठने का मौका नहीं मिला, पड़े के पड़े रह गए। मैंने ऐसे लोग देखे जो अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, एक्स्ट्रा फेयर्स करते हैं, और अपनी अपने पति होते हुए भी, अपने पति होते हुए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। मैंने इस चीजों को नोटिस किया, जैसे हमारे गो की गवाही सुनी होगी किसी ने, है ना। मान लो अब मेरी वाइफ है, अब मेरी वाइफ की गवाही आप लोगों ने सुनी होगी। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो मेरी वाइफ भी किसी से प्यार करती थी। 2 या 3 लड़के थे, क्योंकि पहले से धोखा मिला, दूसरे से धोखा मिला, फिर वो बिल्कुल टूट चुकी थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, और बहुत कुछ हुआ था उनके बीच में। लेकिन भले ही मेरे बीच मेरे लाइफ में जो रिलेशनशिप में कुछ ऐसी-ऐसी बातें, जब मेरी गर्लफ्रेंड्स वगैरह बनी, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, ये सारी बात तब की बता रहा हूँ मैं। तो उसके बाद जब मेरी बातचीत गुंजन से हुई, प्रभु में विश्वास करने के बाद जब हमारी शादी हुई, तो पता है क्या, एक चीज़ मैंने हमेशा से नोटिस करी कि जो एक स्त्री अपनी ज़िंदगी की बातों को अपने हस्बैंड के सामने, या जो कोई हस्बैंड अपनी ज़िंदगी की बातों को, पाप की, बुराइयों की, अच्छाइयों की बातों को अपनी पत्नी के सामने खोल कर रख देता है ना, तो उनका रिश्ता बहुत अच्छा और मजबूत हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। वो एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी होना जानते हैं। लेकिन जहाँ पर छुपाया जाता है ना, वहाँ पाप जन्म लेता है। जहाँ छुपाया जाता है वहाँ तकलीफ, बीमारियां, आंसू, श्राप, घटिया तकलीफें जन्म लेती हैं। फिर वो जनरेशन कर्सेस बन जाते हैं। फिर वो चीज जनरेशन्स में आ जाती है, बच्चों में आ जाती है। फिर जो इंसान बुढ़ापे में, वो जवानी में बोता है, फिर वो बचपने में वो अपने बुढ़ापे में काटता है। मैं सच बतला रहा हूँ आप लोगों को। अभी आप लोग जो कर रहे हो, जो हमने किया था, जो दूसरे लोगों की हमने गवाहियां सुनी, लोग रो रो कर बताते हैं कि मेरे पापा की एक पत्नी है, लेकिन फिर भी वो दूसरी पत्नी की तरफ ध्यान देते हैं, भैया उनके लिए प्रार्थना करो। दिल दुखता है कई बार। अरे अपनी पत्नी के साथ फेथफुल क्यों नहीं रहते वो लोग? अपने पति के साथ फेथफुल क्यों नहीं रहती वो बहनें? जो काम पति अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्रियों के साथ कर रहा है, अगर वही चीज अगर पत्नी करे ना, तो पति पत्नी पर चढ़ सकता है कि तू क्यों कर रही है, मैं तो तेरे को तलाक दे दूंगा। लेकिन जब पति की बारी होती है ना, तो पत्नियां बेचारी सह लेती हैं, चुप लगा लेती हैं। कोई नहीं, अब बदल जाएगा, पति अब बदल जाएगा। वो सच्चा प्यार है, मैं सच बता रहा हूँ। जिसके जिसके सीने में सच्चा प्यार है ना, मैं सच बता रहा हूँ, एक ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पर मैं हूं, मेरी वाइफ है। अब कोई थर्ड पर्सन है, वो मेरी वाइफ से प्यार करने लगा है। अगर वो उसके हृदय में सच्चा प्यार है ना, तो वो मुझे और मेरी वाइफ के बीच में कभी नहीं आएगा। सच्चे प्यार की पहचान बता रहा हूँ आपको मैं। अगर वो मेरी वाइफ को चाहता है ना, तो मेरे और मेरी वाइफ के बीच में कभी नहीं आएगा। ये सच्चाई है। भले ही वो दूर से देखकर खुश हो जाएगा, अकेले बैठकर रो लेगा, लेकिन वो मेरे और मेरे वाइफ के बीच में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको मेरी और मेरे वाइफ के बीच के रिश्तों की कदर होगी। लेकिन जिसको सच्चा प्यार नहीं है ना, वो सिर्फ ये सोचेगा कि मेरे को वो लड़की मिल जाए। वो ये नहीं सोचेगा कि इस लड़के पर क्या बीतेगी। वो ये नहीं सोचेगा लड़का कि अरे
कुछ भी हो जाए, उसके बच्चे पर, फैमिली पर, घराने पर क्या बीतेगी क्या नहीं बीतेगी, कुछ भी कुछ भी, वो सिर्फ ये सोचेगा कि मुझे ये लड़की पसंद है, शंकी की वाइफ पसंद है, मुझे यही चाहिए, बाकी तो सब सेट हो जाएगा। अरे जहान है तो जहान है। अरे जब कहते हैं ना लैला मजनू राजी, क्या करेगा काजी। पति है, लड़का है, कहीं भी शादी कर लेगा, मेरे को तो लड़की पसंद है, इसी से शादी करूंगा। सोच कर देखो, जो दूसरों के प्रेम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा ना, तो वो उस स्त्री से जो जो मेरी वाइफ के साथ विषय में जो प्यार करने की इच्छा रख रहा है, तो उसके प्रेम की भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सच है, मैं सच बतला रहा हूं आपको। जिंदगी के बहुत भारी अनुभव खुद अब आपने हमें दिलाए हैं। लोगों ने खून के आंसू रोए हैं। 7 साल का प्यार कुछ दिनों में खिड़की से भाग गया जब समस्याएं आई, पैरों के नीचे नोट बिछा दिए। ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे पास पड़ी हैं, ऐसी बातें हमने लोगों की सुनी हैं। मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मैं तो प्यार करती हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो प्यार करता हूँ। लेकिन जब समस्याएं, परिस्थितियां आई ना, तो काट काट के, मार मार के, मतलब हस्बैंड ऐसे हो गए कि अपनी पत्नी को दांतों से काट लिया, हाथ काट लिया, कुत्ते की तरह मार रहे हैं अपनी वाइफ को, निकल यहाँ से। पहले इतनी कसमें खाते थे, क्यों, क्या हो गया, क्यों, क्या कोई और पसंद आ गया? हाँ, कोई और पसंद आ गया। एक स्त्री जो घर को बनाती है ना, वो उसकी, जो एक सच्ची स्त्री जो सच्चा प्यार करती है ना, देखो उसके गुण बताता हूँ। वो हर बात में कई बार चुप लगाएगी, और जिन बातों में उसको लगता है कि ये मेरा घर टूट रहा है, उन बातों में रोक टोक करने की कोशिश करेगी। तीसरा, वो सही है ना, तब भी अगर उसको सताया जा रहा है तो कई बार वो सहेगी। चौथा, वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी अपने फैमिली, अपने परिवार को बिगड़ने से बचाने के लिए, चाहे उसको अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। पांचवा, वो सहेगी, चाहे कितना भी उसके पति के साथ कितना भी गलत व्यवहार हो रहा है, वो सहेगी। वो ऐसा नहीं करेगी कि मेरा पति किसी और के साथ हो रहा है तो मैं भी किसी और के साथ हो जाऊं। अगर कोई निभाने वाली स्त्री होगी ना, वो सहेगी, और वो बदलने की इच्छा रखेगी। वो आंसू बहाएगी कि मेरा पति कभी तो लौट कर आएगा। मैं सच्ची पत्नी की एक पहचान बता रहा हूं आपको। एक सच्चे पति की पहचान ये है कि अपनी पत्नी के होते हुए भी ना कभी वो धोखा नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे मेरे सामने अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कितने मैसेज आए हैं। हमारा नंबर यूट्यूब पे डाला हुआ है, कभी कुछ नंबर, कभी कोई मेरे पास एक नंबर आता है, आई लव यू शंक, आई लव यू का। अगर मेरे मन में मेरी पत्नी को कोई धोखा देने की इच्छा होती ना, तो मैं उसको नहीं शेयर करता। मेरा फोन जब मर्जी चेक कर लेती हो। इसी चीज के कारण है ना हमारे बीच में इतना प्यार है, एक दूसरे को समझते हैं हम, एक दूसरे को पहचान पाते हैं, जान पाते हैं, समझ पाते हैं। क्योंकि जो छुपाया जा, पति पत्नी, प्रभु ने कहा है पति पत्नी एक मन एक तन हो, और उनके बीच में कोई तीसरा ना आए। मेरा और मेरी वाइफ का रिश्ता ऐसा, मैं कह रहा हूँ, कोई मुंह पर मेरे मेरे पापा भी खड़े होके बोल देंगे ना कि मैंने तेरी पत्नी को किसी और के साथ सोते हुए देखा है, नहीं मान सकता मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि हमने अपने आप को, हमने दूसरे व्यक्ति को इतना अपनी जिंदगी में कभी मौका नहीं दिया कि कोई तीसरा हमारे रिश्ते को खराब कर सके। आने की अगर किसी ने कोशिश भी की है ना, तो हमारे प्यार ने उन चीजों को ऐसा दबा दिया है, समझ लो कि सब पीछे हट गए हैं। सबको पता चलेगा कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है, कैसे। अब मेरा फोन कभी भी मेरी वाइफ चेक कर लेती है, मैं उसका फोन चेक कर लेता हूँ कभी भी ऐसे। और कभी हम इस इंटेंशन से कुछ करते ही नहीं कि हाँ ये किसी से बात करेगी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे मन में, नेवर। क्योंकि खुले पड़े एक दूसरे के सामने हम दिल से। क्योंकि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ सगा नहीं हुआ ना, तो मैं किसी का सगा नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की आ जाए मेरी पत्नी से कुछ ज्यादा। अगर मेरी पत्नी मेरी सगी नहीं हुई ना, तो वो किसी भी लड़के के साथ सगी नहीं हो सकती। अगर मान लो मैं किसी एक्स्ट्रा फेयर में चला गया, और मेरी पत्नी अगर मुझसे सच में प्यार करती है ना, उस लड़की से भी ज्यादा प्यार करती है, तो मेरी पत्नी मेरे समान दूसरे लड़के के साथ नहीं जाएगी। ऐसा नहीं करेगी मेरे पति ने कर ली तो चलो मैं भी कोई लड़का कर लेती हूँ, नहीं। अगर मेरी पत्नी सच्ची है, उसके दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार है ना, तो वो मेरी तरह नहीं करेगी। वरन वो घुटने टिकाएगी, प्रार्थना करेगी, उपवास करेगी, आंसू बहाएगी, ताकि मुझे उन उन जालों से, उन शैतान की चालों से, उन बर्बादी के कामों से मुझे बचा कर लेकर आए।
एक सच्चा प्यार कभी तोड़ना नहीं सिखाता, एक सच्चा प्यार कभी किसी को अलग नहीं करता, सच्चा प्यार हमेशा मेल मिलाप को प्रकट करता है। परमेश्वर ने हमारे द्वारा ऐसे काम किए, मैं महिमा परमेश्वर की हो, घमंड मैं प्रभु पे करता हूँ कि परमेश्वर ने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा है। हमने कभी किसी के रिश्तों को तोड़ा नहीं है, किसी के रिश्तों में घुसे नहीं है कि हाँ भाई, हाँ, तुम ये ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ, 636 बातें। प्रभु ने सिखा, धन्य है वो जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। ये टाइम है मेरे भाई एक चुनाव करने का, अभी नहीं तो कभी नहीं, कल किसने देखा जब पल का नहीं पता। कहते हैं ना, इंसान को अपनों की कदर उस समय नहीं थी जब वो उसके नजदीक रहते हैं, वरन उसको उसकी अपनों की कदर तब होती है जब वो उससे दूर चले जाते हैं। ये बहुत अच्छा समय खुदा आपने अभी आपको और मुझे दे रखा है। कभी भी कोई हमें गलत डिसीजन नहीं लेना है, यही टाइम है। हो सकता है सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ऐसी अच्छी बातें हो जो हो सकता है मेरी वाइफ के अंदर नहीं हो। अगर वो लड़कियां हमारे साथ बर्ताव कर ले, अगर वो भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचे, अरे यार इस लड़के के अंदर बहुत सी अच्छी बात है लेकिन एक चीज अच्छी नहीं, चलो मैं तो कोई दूसरा लड़का देख लेती हूँ, तो फिर वही वाली बात होगी, जैसा तू बोएगा वैसा काटेगा। ये सच्चाई है। परमेश्वर इन बातों को हमें सिखलाता है। अगर आज देखो, हर एक मनुष्य के अंदर 636 कमियां थी, हमें लेकिन उनकी पॉजिटिविटी, उनकी अच्छाइयों को देखना है ना। एक गिलास है, उसके अंदर आधा पानी भरा हुआ है। अगर आप उस खालीपन को देखोगे ना कि इसके अंदर ये कमियां हैं, ये बुराइयां, ये खमीर है, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करता है, ये कमियां है इस बंदे के अंदर, मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगी, तो वो लड़की कभी किसी के साथ नहीं रह पाएगी, चाहे कितना भी अच्छा लड़का मिल जाए उसको। वो लड़का कभी किसी लड़की के साथ नहीं रह पाएगा, चाहे कितनी भी अच्छी लड़की मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो उस खाली पोर्शन को देख रहे हैं, उन कमियों को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप एक 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 सच्चा इंसान जो सच्चे प्यार से भरा हुआ है, अगर वो गिलास के अंदर भरे हुए पानी को देखेगा ना, तो मैं कह रहा हूँ कितनी भी लड़की गलत थी ना, उस इंसान को उसका प्यार बदल कर रख देगा। मेरे अंदर कितनी कमियां थी, गाली गलौज करता था, मारपीट करता था, छोटी छोटी बातों में बुराइयां करता था, लड़ बैठता था मैं। मेरे को बदलने वाला कौन है? परमेश्वर है। कैसे बदला? पहले मेरी पत्नी ने खुद अपने आप को बदला। उसने उस प्रेम के द्वारा मेरे अंदर की बुराइयों को नहीं खोजा। उसने ये नहीं देखा कि मेरा पति गुस्सा करता है। उसने ये देखा, नहीं मेरे पति के अंदर अच्छे गुण भी हैं, मैं उसको देखूंगी। उसने मेरे अंदर की अच्छी बातों को पकड़कर उनके लिए प्रार्थना धन्यवाद करना शुरू किया। उसने मेरे अंदर की बुराइयों को निकालकर मेरे से लड़ना शुरू नहीं किया। और आज परमेश्वर ने मुझे बदल दिया है। आज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक सेट एग्जाम्पल खुदा आपने मुझे बनाया है, मेरी वाइफ को बनाया है, दूसरों के घर टूटने से बचाया है। सच्चा अनुभव बता रहा हूँ। मैं एक और बात गवाही दे रहा हूँ आपको। लिखा है परमेश्वर झूठों से नफरत करता है, और मैं सच्ची गवाही आपको बता रहा हूँ। 1.5-2 महीने पहले की बात है, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना खतरनाक रिलेशनशिप खराब हो चुका था, और कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स भी हुए थे। और जब उनकी काउंसलिंग की गई, जब उनको प्रभु के वचन के द्वारा समझाया गया, जैसे ही उनको समझाने से पहले उनकी वाइफ एक बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले माले पर सुसाइड करने के लिए खड़ी हुई थी। मैं सच बता रहा हूँ आपको। उनके ऊपर 4-5 लाख रुपए का कर्जा था, जो उनके हस्बैंड ने कुछ बहुत सी चीजों को लेकर कर दिया था। काफी कुछ हद तक उनके हस्बैंड का हाथ था उसमें, और उनके बीच में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। छुपाया जाता था, झूठ बोला जाता था एक्स्ट्रा अफेयर्स को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर, जिसमें जब झटके से वो सारी बातें खुली तो सहन नहीं हुई। और ये बात मृत्यु को लेकर आने वाली थी, सब कुछ बिगड़ने वाला था, वो लड़का भी मरने वाला था, फांसी लगाने वाला था। लेकिन एंड टाइम पर परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए उनकी काउंसलिंग करने का नौकरी दिया। और जब उनसे बातचीत हुई फोन पर, लगभग 40-42 मिनट उनसे बात हुई होगी शायद, तो उसी बात करने के दौरान प्रभु ने एक बात बुलवाई कि जिन जिन लोगों ने मेरी बात को माना है ना, मेरी पत्नी की बात को माना है ना, तो उनकी जिंदगियां बदली है। तो उस समय उन्होंने उन बातों को स्वीकार किया था जो उनको सिखाई गई थी, और उसके थोड़ी देर बाद ही उनकी और उनकी पत्नी के बीच में इतना प्यार प्रेम है, इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी है। दोनों ने पश्चाताप किया, माफी मांगी, अपनी गलतियों को एक दूसरे के सामने खोल कर रखा, अपने दिल की बातों को खोल कर रख दिया, और डिसीजंस लिए, गलतियों को माना, बुराइयों को छोड़ने के लिए एक अच्छा डिसीजन लिया। ये नहीं कि एक बार में इंसान बदल जाता है, मौका दिया। और दूसरा, उसके अगले ही दिन उनको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। कैसे? जब मेल मिलाप, एक रिलेशनशिप आया हस्बैंड वाइफ के अंदर, ट्रू रिलेशनशिप जिसमें फेथफुलनेस और विश्वास योग्यता थी, प्रेम, सच्चा प्यार, दिल से एक दूसरे को जाना ना, तो उनकी रुकी हुई ब्लेसिंग, रुका हुआ धन खुल गया उनके घर में। उस रास्ते, उस आशीषों को परमेश्वर ने खोल दिया।
5 लाख की ब्लेसिंग से उनको ब्लेस किया और आज वो दोनों कपल बहुत अच्छे से खुश है अपने बच्चों के साथ। अगर उस समय उनको समझाने वाला नहीं होता ना तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, सुसाइड हो सकती थी, 100% कोई ना कोई मर सकता था। इस समय उनका चुनाव था, डिसीजन मेकिंग था उनका, उनको सही डिसीजन लेना था। थोड़ी सी बातें मेरी लगी उनको कड़वी, लेकिन वो असर करी। क्योंकि देखो शैतान भी मीठी गोली देता है, उसका असर बाद में होता है। क्या असर होता है? वो नुकसान देती है बातें। लेकिन जो कड़वी बातें लगती है शुरुआत में, उसका असर बाद में पता चलता है, उसका हमें फायदा ही होता है हमेशा। सच थोड़ा कड़वा होता है ना। तो हमने इन बातों के अनुभव लिए, इन बातों को जाना है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने पति और अपने पत्नी के साथ है ना फेथफुल रहो, विश्वास योग्य रहो। आपका प्यार सामने वाले को बदलेगा, चाहे भले ही आपके पति में, आपकी पत्नियों में कितनी भी कमी है, आप अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट करो। आपके पति और आपकी पत्नी जरूर बदलेंगे। और जिनकी शादियां नहीं हुई वो भी इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। ठीक है। तो अंकिता बहन और ब्रदर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी तीसरे को अपने बीच में मत आने देना। अच्छी भली जिंदगी को मत खोना। नहीं पता किसी का कुछ नहीं पता। जैसे हो सकता है कि आपका टेस्ट बदला, तो ऐसे उनका भी टेस्ट बदल सकता है। अगर आपसे कुछ बेस्ट किसी को मिल गया तो आप कहाँ जाओगे? फिर भी मैं कह रहा हूँ, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ, आपकी अंकिता बहन आपको अपनी बाहों को खोलकर आपको स्वीकार करने के लिए तैयार होंगी। क्योंकि इस बहन के मैंने दिल को देखा है, बच्चों जैसा दिल है इसका। ये क्यों आपके लिए आंसू बहाती है, क्यों प्रार्थना करने के लिए कहती है। बहुत प्यारी बहन है मेरी। और मैं नहीं चाहता कि किसी का परिवार टूटे। आपको नहीं पता है मेरे भाई कि शैतान कैसे काम करता है। मैंने बिगड़ते हुए देखा है लोगों की जिंदगियों को, बिगड़ते हुए। और जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी ना, उन्होंने फटके खाए हैं, बहुत नुकसान उठाए हैं, और बहुत गंदी तरीके से बहुत बार गिरे हैं वो लोग। क्योंकि हमने अनुभव और वचन के अनुसार वो बातें बतलाई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और आप अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे। आपके बच्चे भी होंगे, मुझे नहीं पता, शायद आपके शायद बेबी है, और पता नहीं, मुझे पता नहीं आपके साथ बेबी है अभी या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हाँ जी, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। मेरा बेटा है एक। अच्छा, तो पता है मेरे बड़े भाई, आपको ना उसकी उसकी नजर में ना, आपके बेटे की नजर में एक एक अच्छा पिता बन के खड़ा होना है। सोचकर देखो, अब यही काम अगर आपका बेटा करे तो आपका कितना दिल दुखेगा, है ना। कि बेटे किसी की जिंदगी बर्बाद मत कर, किसी की जिंदगी बर्बाद मत कर, अपने बाप को धोखा मत दे। चल बाप को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस लड़की ने अपना घर तेरे लिए छोड़ा ना, तो उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। जिस चीज के लिए आप अपने बेटे को मना करोगे, वही चीज अगर आप खुद कर रहे हो, तो आप अपने बेटे को मना कैसे कर सकते हो, है ना। है ना। गलती हो गई ना, कोई बात नहीं मेरे भाई, परफेक्ट नहीं है कोई भी, मेरे से भी गलतियां हुई हैं, मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। लेकिन आज प्रभु उन गलतियों से हमें सिखलाता है। मेरे बच्चे, आज भी मोड़ है तेरे सामने, आज चुनाव है, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हो सकता है थोड़ा सा दिल दुखे, हो सकता है थोड़ा सा रोना आए, लेकिन सही डिसीजन लेना अब तेरे हाथ में है। मेरे भाई। मेरे ना एक्चुअली मैं पंजाबी में बोलूँ हिंदी में बोलूँ मुझे नहीं कुछ पता लग रहा। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी वजह से, प्रभु की वजह से, जो मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ सिख फैमिली से, ठीक है। और जीसस को मैंने ना काफी टाइम मैंने माना नहीं था। मैंने तो काफी जानो लोगों ने मुझे बोला है ऐसे तुम किसको मारने लगा, ऐसे ऐसे। तो काफी टाइम पहले मैं ना 1.5 साल पहले मैं बीमार हो गया था बहुत ज्यादा। अच्छा। तो मैं ना मतलब सो रहा था, मेरा शरीर ऐसे फूल रहा था अंदर से ऐसे, अच्छा। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी खत्म हो जाऊंगा, कि मैं खत्म हो जाऊंगा। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है कि मैं बाहर में वॉकिंग करने लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ मैं अच्छे से। तो इनकी सिस्टर का फोन आया बाहर बॉम्बे से, श्वेता सिस्टर का फोन आया था बाहर से। तो वो कह रहे करण को कोई तकलीफ है क्या, हुआ क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या हुआ कि प्रेयर ली उन्होंने। तो प्रेयर अच्छा। ली, मतलब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख के मेरे पर प्रेयर ली। तो मैं 15 मिनट के अंदर अंदर मैं ठीक हो गया। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद हो।
सारी महिमा प्रभु को मिले। पता है, अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब का 10वां ग्रंथ पढ़ते तो कहते हैं कि लिखा जेड़ा मैंने कोई रब करके माने श्रापित है, शब्दों धरती शब्दों का शब्दों शब्दों पे प्रकाश, है ना। तो अगर हम इसको मैं प्रभु का मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा हूँ। तो इसको मैं चर्च भी लेकर गया था वहाँ जलंधर में, अच्छा, लगे वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर बहुत भी अच्छी बात है। मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई, आप हो सके तो प्लीज तो इस मैं ऐसे नहीं है, मैं पता नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, हम्म, मैं किसी का माड़ा नहीं करना चाहता हूँ। जी जी, समझ गया मैं। लेकिन ये सब चीज आपके साथ क्यों होती है आपको पता है? जब आपके हाथ में गिलास आता है ना, तब होता है। बहुत सारी चीजें, उस चीज को अपनी जिंदगी से दूर करो। आपके मन की कुर्सी पर उस अभिलाषा को, उस गिलास को मत बैठाओ, उस दारू को मत रखो। अपने मन की कुर्सी पर प्रभु का रखो, सब अच्छा हो जाएगा। सब आपके फेवर में होगा, आपके आंसू पोंछे जाएंगे। जिन बातों के लिए आप अंदर से टूटे हुए हो, जो आपके हिस्से का आपको प्यार अब तक नहीं मिला है, जो आप ढूंढते हो खोजते हो, वो परमेश्वर आपको देगा। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मेरे बच्चे, मैं तुझे संभालूंगा। तेरे मारे मारे फिरने का मैं हिसाब रखता हूँ, लेकिन तूने मुझे पुकारा ही नहीं है। तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तेरे संकट में मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे बदलूंगा, मैं तुझे वो प्यार दूंगा, मैं तुझे वो रिस्पेक्ट दूंगा। लेकिन तू मेरे पास आया ही नहीं, तूने मुझे माना ही नहीं, तूने मुझ पर भरोसा किया ही नहीं। तेरे मन की कुर्सी पर कुछ और बैठा है। आज तुम मन फिरा, पश्चाताप कर, अपनी इन गलतियों से मेरे सामने अपनी इन गलतियों को मान ले, और इन सभी अभिलाषाओं को अपनी जिंदगी से दूर कर दे, इस नशे पत्ते को अपनी जिंदगी से दूर कर दे। प्रभु आपको बदलना चाहता है। देखो, एक इंसान दो डॉक्टरों की दवाई नहीं खा सकता, एक इंसान दो नाव में पैर नहीं रख सकता, है ना। आपको शांति इस दारू नशे पत्ते से नहीं मिलेगी। आपको बरकत, आपको आशीष, आपको चैन, विश्राम, आराम इन चीजों से नहीं मिल सकता मेरे भाई। ये बस थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं इन चीजों को पीने के द्वारा, खाने के द्वारा, लेकिन वो समस्या परेशानियां वहीं की वहीं रहती है, जगह पे ही रहती है ना। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए आप। ड्रिंक वगैरह मत करें और अपनी पत्नी के साथ समय बिताएं। इतनी अच्छी लाइफ परमिशन ने आपको दी है, बहुत ब्लेसेड लाइफ दी है। मैंने ना माना है, मैंने प्रभु को माना, मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ना बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था, आपको मैं बता रहा हूँ। पता नहीं फर्स्ट टाइम आपके साथ वीडियो कॉल में बात हो रही है, मुझे नहीं पता अंकिता जो करा रही है, फर्स्ट टाइम मैं वीडियो कॉल में बात करूं। तो ना प्रभु को मैंने ना थोड़े दिन पहले बोला कि मेरी स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग छोड़नी है। मैं कहा प्रभु जिस तुम सच्चा है ना, मेरे साथ सच्चा है, मैं कहा स्मोकिंग छुड़ा दे। मैं सच में मैं स्मोकिंग करनी छोड़ दी। प्रेज द लॉर्ड। देखो कितनी अच्छी गवाही है, कितना अच्छा प्रभु है ना। जब वो आपके लिए इतना करने की ताकत रखता है। ड्रिंक की बात है, चलो मैंने अभी बोल रहा हूँ, ड्रिंक की बात है। तो मैंने ड्रिंक थोड़ी बहुत की हुई है, तो ड्रिंक की बात है, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मेरी ड्रिंक भी छूट जाए जल्दी से जल्दी। आमेन। तो बस मैं मेरे भाई, मैं चरणों में चाहता हूँ प्रभु के बिल्कुल। चरणों में आ जाऊं। मैं हिंदी हिंदी कम ही आती मुझे। मैं प्रभु के चरणों में आ जाऊं, सीधा आ जाऊं कि मैं तो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा मुझे इतना दे, मैं लोगों की हेल्प करना चाहूँ। वेरी गुड। देखो पता है, आपके दिल कितना अच्छा है, दिल कितना साफ है। आप किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, किसी को दुखों में, दर्द, पीड़ा में, परेशानियों में, भूख में नहीं देख सकते हो। आप छितराना चाहते हो, आप मदद करना चाहते हो, आप दूसरों के लिए अपने अपने आप को खड़ा करना चाहते हो, अपने आप को दूसरों के हेल्पर के समान बनाना चाहते हो। लेकिन बहुत सारी चीजों में आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही थी। रुकावटें किस कारण आ रही है? पाप के कारण, उन अभिलाषों के कारण, उस नशे पत्ते की वजह से। अगर आप इन सब चीजों को छोड़ोगे ना, देखना प्रभु आपको छितराने वाला बनाएगा। आप अनाथ और विधवाओं की शुद्धि लोगे, आप उनको बांटोगे, आप उनको, उनके लिए छितराओगे, उनकी जरूरतों को पूरा करोगे। जब आप उन भूखों को, अनाथ और विधवाओं की हेल्प करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। तब आप कहोगे कि खुदा, प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, मैंने पहले ये सब काम क्यों नहीं किया? पहले मैं पूरी तरीके से तेरे में विश्वास क्यों नहीं किया? पहले ही मैंने क्यों नहीं छोड़ दी दारू वगैरह? इतना समय क्या मैंने ऐसे ही वेस्ट किया? ये तो है। है ना। इसीलिए
जो काम आपको कुछ टाइम बाद सीखना है, वो काम अगर आज ही उस बात पे फोकस करें ना, तो अभी से शुरू करें। प्रभु कहता है वो बात अभी प्रकट होगी, मैं अभी का परमेश्वर हूँ। मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जो तुझसे नहीं होता ना, मैं उसको करके दिखाऊंगा। मैं सच बता रहा हूँ। अरे मैं 6ठी 7वीं में जब मैं पढ़ता था, तो मैं लोहा तांबा पीतल बीनता था। और जब मैं अपना 10वीं 11वीं 12वीं, हाँ 12वीं जब मैंने पास करी, 12वीं पास करने के बाद मैंने बसों में झाड़ू मारने का काम किया। सोच कर देखो, मैंने छोटे से छोटा काम किया, बसों में झाड़ुए वगैरह मारता था मैं। लेकिन उसके जैसे ही मैं प्रभु में विश्वास करना शुरू किया, प्रभु ने मुझे दूसरों की कितनी मदद करने वाला बना दिया। मेरा सपना था, मेरी इच्छा थी कि मैं गरीबों की मदद करूं। एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने दोस्त से बोल रहा था, भाई थोड़े से बादाम मिल जाएंगे मेरी मम्मी के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये बात आज मेरे आंखों के सामने प्रभु लेकर आ रहा है। मैं अपने दोस्त की उसमें बैठा था, टेम्पो में बैठा था, और उसके पास बादाम की पन्नी पड़ी थी, बहुत सारे बादाम थे उसमें। मैंने कहा था, भाई मुझे बादाम मिल जाएंगे थोड़े से, मम्मी के लिए ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे। तो उस बंदे ने चुप लगा लिया। और वो बात मुझे आज भी याद है। प्रभु में विश्वास करने के जैसे ही मैं प्रभु में विश्वास किया, विश्वास करने के बाद प्रभु ने मुझे इतना आशीष दी, इतने रास्ते खोले, इतने बड़े काम किए कि मुट्ठियां भर भर कर बादाम बांटे। मुट्ठियां भर भर कर पन्नियों में पैकेट पैक कर करके बादाम बांटे, सड़कों पर गरीबों के लिए, उनकी मदद सहायता करने के लिए। परमेश्वर, और कई बार परमेश्वर के लोग घर पे आते हैं। ये बड़ाई मेरी नहीं, बड़ाई सिर्फ प्रभु की हो। सब कुछ करने वाला प्रभु, ये मेरी बलबुद्धि ताकत से नहीं है, प्रभु की सामर्थ, प्रभु की दया से हुआ है। उसी ने मुझे बदला है। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। जब तक मैं अपने हिस्से का काम नहीं करूंगा, तब तक परमेश्वर भी नहीं कर सकता है। अपने हिस्से का काम यह है कि मुझे पूरी तरीके से मन पश्चाताप करना है, अपनी गलतियों को मानना है, बुराइयों को छोड़ना है, गलत अभिलाषाओं को छोड़ना है, गलत ऐब और आराम को छोड़ देना है, प्रभु के तरीके से सही तरीके से चलना है। जब मैं उसके तरीके से सही से चलने लगा, तो प्रभु ने मेरे रास्तों को खोला और परमेश्वर ने मुझे देने वाला बनाया। कई बार ऐसा होता है, और मैंने कभी सोचा नहीं था, और परमेश्वर ने गूगल मीट में से कितने सारे लोगों को खड़ा किया। सब लोगों ने अरेंजमेंट्स किए, पैसे मिलाए, और सब लोगों ने मिलजुल कर एक मन एक आत्मा होकर इतने अच्छे से अरेंजमेंट्स किए, परमेश्वर ने इनके द्वारा करवाए। और लोगों के लिए, अनाथ और विधवाओं की मदद की गई, लोगों को कपड़े बांटे गए, बादाम बांटे गए, काजू बांटे गए। इतना सब कुछ ये मैंने अकेले ने ही नहीं किया, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने अपने इन लोगों को खड़ा किया। लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब कोई भी परमेश्वर का बच्चा हमारे घर में आता है, कल की बात बता रहा हूँ मैं, कल कोई बहन का बेटा आया था हमारे घर पे, और प्रभु ने मन में डाला, काजू बादाम ले डब्बे में से इसको दे। मतलब प्रभु याद दिलाता है। एक टाइम वो था कि तू अपने अपने दोस्त से मांग रहा था, उसने तेरी बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन आज तुझे ऐसा बना दिया कि जो ये लड़का पहली बार तेरे घर में आया, तो उसको भी काजू बादाम मुट्ठी भरकर उसको देकर भेज रहा है। सोच कर देखो कैसे हुआ ये प्रभु ने किया है। हमारे अंदर इतनी ताकत, बल, बुद्धि, ज्ञान और समझ, इतना धन, इतनी आशीष, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। अपने आप से तो कुछ कर ही नहीं पाए। अगर कर रहे होते ना, तो कब का गिर चुके होते। पहले अपने आप से ही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारे कामों में फेल हो रहे थे। इंटरव्यू के टाइम मेरे को सामने से निकाल दिया गया था, मेरे को गालियां बकी जाती थी, मेरी बुराइयां की जाती थी। आज बड़े बड़े लोग कॉल करते हैं, बड़े बड़े लोग बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, घर पे आना चाहते हैं, पर्सनल समय बिताना चाहते हैं। बहुत से लोग कॉल पे बात करना चाहते हैं, बहुतों से बात नहीं हो पाती है। आज परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को इतना कीमती बना दिया है, जिसको पहले कूड़ा करकट समझा जाता था, जिससे कोई बात नहीं करता था, आज इतना प्रीशियस बना दिया लोगों की दृष्टि में। आज परमेश्वर ने हमें कैसे, जब हमने परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश की, जब हमने अपने आप को पवित्रताई में चलाने की कोशिश करी, जब गलत संगतियों से अपने आप को दूर किया, गलत रिलेशनशिप से, गलत विचार से, गलत व्यवहार से, गलत व्यभिचार से जब अपने आप को दूर किया, जब सही रीति से अपने आप को चलाने की कोशिश की, तो प्रभु ने बदला। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस अपने हिस्से का काम करना है, शुरुआत करनी है। गिर गए ना, कोई बात नहीं, दोबारा उठो, दोबारा पश्चाताप करो, दोबारा चलो। माफी तो मांग सकते हैं ना, माफी मांगना जरूरी है। मेरे से कई बार मेरी वाइफ के प्रति गलती हो जाती है, मैं तुरंत सॉरी बोलता हूँ। मैं ये नहीं दिखाता कि मैं बड़ा हूं, मैं सॉरी क्यों बोलूं, नहीं। जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ता है वो उखाड़ा जाता है, जो झुकता है ना, झुकते हुए पेड़ में ही फल आता है। प्रभु ने मुझे ये बात सिखलाई है। गलती हुई है ना तुझसे, सॉरी बोल, चल तेरी वाइफ से। तुरंत सॉरी बोलता हूँ कई बार मैं, और जैसे मेरी वाइफ से तुरंत मेरे को सॉरी बोलती है, जिसके कारण हमारा प्यार और बढ़ता है। हम छोटी सी मुद्दे को ना बढ़ने नहीं देते हैं कई बार।
छोटी सी बुद्धि को सॉरी बोलकर वही खत्म कर दिया, अरे छोड़ जानते कोई बात नहीं, सॉरी तेरे को चलते सॉरी, मेरे शब्द ऐसे हो गए, मेरी बात से तेरा बुरा लगा, दिल दुखा, सॉरी मुझे माफ कर दियो, यार ये मुझे ये काम मेरे को करना नहीं चाहिए था, या ये मुझे ला देना चाहिए था तेरे लिए, ये करना चाहिए था, वो करना, सॉरी मैं नहीं लाया, प्लीज मुझे माफ कर देना। तुरंत मुझे माफ कर दी मेरी पत्नी। कितना अच्छा दिल है उसका, वो बात का पतंगड़ नहीं बनाती, वो माफ करती है, सीने से लगाती, दया करती है मुझ पर। और यही बात प्रभु मुझे सिखाता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम किसको दिखाता है? माफ करने को, दया करने को। सच्चा प्रेम अगर तू करता है तो तू उस मनुष्य से प्रेम करेगा जिसको तू देखता है। अगर तुम उस मनुष्य से प्रेम नहीं करता जिसको तू देखता है, तो मुझ परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकता है जिसको तूने अभी देखा ही नहीं है? तो पहले उसके साथ प्रेम कर जिसको मैंने तेरे साथ रखा है। उस प्रेम को प्रकट करके तो दिखा, तब मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा, तब मैं तुझे सुनूंगा, तब मैं तुझे बदलूंगा, तब मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। अपने हिस्से का काम कर, थाली तेरे सामने रखी है, रोटी तोड़कर तुझे ही खानी है, तब तेरा पेट भरेगा। मेरा काम है देने का, खाने का काम है तेरा। प्रभु ने मुझे बदला है अपने हिस्से का काम जब मैंने किया है। ठीक है, तो हम सभी लोग भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, इस कपल के लिए प्रार्थना करेंगे, हम सभी एक मन एक आत्मा होके, ताकि प्रभु इस भाई की शराब को छुड़ाए। और मैं घोषणा करता हूँ आज ये आखिरी दिन होगा। अगर भाई जी, अगर आप पूरे दिल से अपनी इन चीजों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार है ना, तो प्रभु देखना आज इसी पल से आपको बदलेगा। जो चीज आपके रिश्ते को खराब करती है, उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर कर दो। वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो बर्बाद करना चाहती है। अगर अभी नहीं संभले ना, तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। कई बार ऐसा होता है एक विश्वासी की जिंदगी में कि इंसान दूसरे व्यक्ति के चक्कर में अपने घर में कलेश कर लेता है, तीसरे के चक्कर में अपनों से लड़ जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा मेरे साथ होता था, और तीसरा व्यक्ति अपना घर में आनंद से खा पी रहा, मस्त हो रहा है, लेकिन उसके चक्कर में मैं अपनी पत्नी से लड़ जाता था, अपने मम्मी पापा से लड़ जाता था। और बाद में पता चलता था, अरे यार मैं अपने खून के रिश्तेदारों से लड़ गया, अरे मैं इनसे लड़ गया जिनके साथ मुझे समय बिताना, जिंदगियां बितानी है। प्रभु ने मुझे सिखाया, अरे वो सगे नहीं है तेरे, जो तेरे घर में बैर कराते हैं, जो तेरे घर परिवार को आपस में एक दूसरे के विरोध करते हैं, कि वो तेरी पत्नी नहीं है, वो तेरा पति नहीं है, ये तेरे फेवर में नहीं है, तेरी बात नहीं मानती, इसको उठाते, ये ऐसा करता है, ये वैसे करती है, ये ऐसे करता है, वैसे करते नहीं, वो हमारे अपने नहीं है। समझना इस बात को, अपना वो है जो हमें मेल मिलाप की तरफ लेकर जाता है, प्रेम की तरफ लेकर जाता है। अरे छोड़ दो, माफ करो, जाने दो, कोई बात नहीं, दया करो। आपके पति ने ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, पति है ना, माफ कर दो। वो होते हैं अपने लोग। लेकिन अगर कोई हमारा अपना शत्रु के समान भी व्यवहार करे ना, तब भी हमें उनके साथ पलटकर शत्रु वाला व्यवहार नहीं करना, हमें माफी करना है, कोई बात नहीं, छोड़ जाने दो। अगर कोई इंसान मेरे और मेरी पत्नी के बीच में सुलह करा रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा इंसान है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई थर्ड पर्सन अगर मेरे और मेरी पत्नी के बीच में लड़ाइयां करवा रहा है, बैर भाव उत्पन्न कर रहा है, तो भी हमें उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें चौकन्ना रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। अगर अभी छोटी सी बात में अगर इतनी तिगड़म हो रही है, अगर आगे चलकर कोई और बात हो गई तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, कहीं और गड़बड़ी ना हो जाए। इसीलिए चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए कि उस तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी आने का मौका मत दो। पहले से ही छोटे छोटे छींटों में ही समझ जाओ, इससे पहले की बड़ी बाढ़ आए। सावधान व्यक्ति चतुर चालाक होकर अपने घर को बचाने के लिए संभल जाता है, लेकिन मूर्ख इंसान उन बातों में फंस जाता है, अपना भी नाश कराता है, अपने घराने का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, और खुद दूसरे का भी नाश का कारण बन जाता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, सभी को कभी तीसरे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में मत आने दें, और कभी तीसरे के चक्कर में, पड़ोसी के, घर के, परिवार के, फैमिली के, बहनों के चक्कर में अपने पति पत्नी से ना लड़े, पति पत्नी दोस्तों के चक्कर में, रिलेशनशिप में, कभी भी किसी के चक्कर में, अपने परिवार में किसी से भी बैर ना करें। खासकर हस्बैंड वाइफ के बीच में, किसी तीसरे के, यहाँ तक कि बच्चे को लेकर भी आपस में लड़ाई ना हो। बच्चे के चक्कर में भी एक पति अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार ना करे, एक पत्नी अपने पति के साथ गलत व्यवहार ना करे। बच्चे की बात है, छोटा है, छोड़ो, इग्नोर कर दो, जान दो, अपना रिश्ता खराब मत करो। उन चीजों को हैंडल करना जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ये बात जीवन देने वाली है। अगर इन बातों से आपकी जिंदगी में प्रभु काम कर रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत भली है। मेरे को इस बात की खुशी होगी, मेरे से ज्यादा मेरे प्रभु को खुशी हो रही होगी कि जीवन की बातों को जो ग्रहण करेगा वो अपने जीवन को सुख से बिताएगा।
बस इस बात का मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी तीसरे व्यक्ति को चाहे कितना भी पक्का यार दोस्त है, कभी अपने पर्सनल मैटर में मत घुसने देना, और अपने घर का ढोल कभी बाहर मत बजाना। अपने पति की बेइज्जती कभी तीसरे के कानों में ना करना, अपने पत्नी की बेइज्जती कभी तीसरे के कानों में ना करना। चाहे आपका पति कितना भी बुरा है, वो बात आपकी और आपके पति के बीच में रहने पाए। अगर आपने किसी तीसरे को बता दी, किसी तीसरे को बताने के कारण, किसी के तीसरे को बताने से आपका पति बदल नहीं जाएगा, वरना उसकी बेइज्जती होगी। इसी प्रकार से कभी आपके पत्नी के अंदर आपको कोई कमी लग रही है, नजर आ रही है, तो उस अपनी पत्नी की कमियों को कभी किसी के आगे ढोल मत बजाना। अगर ढोल बजा दी तो अपने घर को बिगाड़ने वाली बात है। इन बातों की वजह से कहीं आपकी पत्नी बदलेगी नहीं, वरना अपना घर और बिगड़ सकता है। इसीलिए अपने घर की बात घर में रखिए और तीसरे को अपने घर में ना घुसेड़े, और अपने घर का मैटर कभी किसी तीसरे के सामने ना खोले, चाहे वो माँ बाप है, चाहे कोई भी है। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है कि सिर्फ वो बात, गहरी से गहरी बात उन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर किसी तीसरे के बीच में चली गई ना, तो रिश्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन अपनी गलती को मानकर छोड़ना है और आगे बढ़ने की नई शुरुआत करनी है। कोई परफेक्ट नहीं है, लड़की से भी गलती होती है, लड़के से भी गलती होती है, ताली दो हाथ से बजती है। लेकिन अब ये वो समय है कि हम अपनी गलतियों को मानकर एक नई शुरुआत करें, नए सिरे से शुरू करें, एक नई रिलेशनशिप, मतलब नए सिरे से शुरू करें। इस जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी, एक पति की और एक पत्नी की, इस रिश्ते को नए तरीके से हम शुरू करते हैं। तुरंत माफ करके, प्रेम करके, मेल मिलाप करके, बीती हुई बातों को भूल कर, गड़े हुए मुर्दों को ना उखाड़ कर एक नई शुरुआत करते हैं। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करते हैं भाई के लिए। सभी अपने हाथों को बढ़ाएंगे इस फैमिली की तरफ, वरना हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरी बेटी अंकिता को और उनके हस्बैंड को, और इन सभी लोगों को जिनकी शादियां इस हुई भी हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई, या जो कोई भी यूट्यूब पे सुनेगा, या जो कोई भी इस मीटिंग में सुन रहा है, या जो बाद में सुनेगा, या जो कोई भी हमारे बीच में है जिसकी शादियां नहीं हुई है, जिसकी शादियां होगी, या जिसकी शादियां हो चुकी हैं, खुदा उन सभी को तेरे लहू में ढांपता हूँ, छिपाता हूँ, कवर करता हूँ। मेरे अब्बा, मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, इनके आंसू की तू सुधि ले, कोई तीसरा इनके बीच में ना आने पाए प्रभु, उनकी जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा ले। ये नहीं जानते, ये बच्चे हैं प्रभु, और शैतान इनको खदेड़ना चाह रहा था। तो दया कर, इन पर कृपा कर प्रभु, अपनी दया और अपनी रक्षा सुरक्षा के बारे में इनको कवर कर। कोई शैतान की चाल इनके परिवार, इनके रिश्ते नातों में काम ना करने पाए, कोई एक्स्ट्रा अफेयर, कोई व्यभिचार, कोई लड़ाई दंगा, कोई मौत, एक्सीडेंट्स, कोई कमी घटी, बीमारी, परेशानी इनकी जिंदगियों में दखल अंदाजी ना करने पाए, इनको छूने ना पाए, इनकी देह के निकट ना आने पाए। खुदा तुझसे विनती करते हैं, शैतान की तमाम चालों को हम बांध कर नष्ट करते हैं। ये ब्लेस हो और ये बहुत ऐसे आशीषित हो, ये बड़े प्रभु, उनकी आंसू की शुद्धि ली जाए प्रभु। हर एक पति और पत्नी अपने पत्नी के साथ, हर एक पति अपनी पत्नी के साथ अपनी देह के समान प्रेम करे, हर एक पत्नी अपने पति से अपनी देह के समान प्रेम करे प्रभु। ऐसा प्रेम हर एक हस्बैंड वाइफ के जिंदगी में आ जाए खुदा, कि उनको कभी प्यार की कमी महसूस ना हो, तब ताकि कोई भी कहीं अपने अपने पति को छोड़कर कोई स्त्री बाहर मुंह ना मारे, और ना ही कोई पति ऐसा करे, ना ही कोई बच्चा, ना ही कोई फैमिली, ना ही कोई व्यक्ति, कोई भी ऐसा ना करने पाए खुदा। तो दया कर और कृपा कर, ऐसा अनुग्रह कर खुदा। ये लोग नहीं जानते प्रभु कि शैतान इनको खदेड़ कर मारने पड़ता, जिंदगी बर्बाद करने पड़ता, तो उनको बचा ले खुदा। आज जिनके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाने की घोषणा करता हूँ, तेरे इस बेटे की शराब हमेशा के लिए इसके जिंदगी से दूर हो जाए। ऐस शराब वाली दुष्ट आत्मा मैं काटता हूँ, उसकी देह से निकल, मैं तुझे बांध कर नष्ट करता हूँ। ऐ दुष्ट आत्माओं, ऐ बीमारी वाली, कर्जे वाली, घटी वाली, लड़ाई दंगे वाली दुष्ट आत्माओं, इन सभी के शरीरों से निकालता हूँ मैं, इनकी देह से, इनके मनों से, विचारों से निकाल कर मैं बांध कर नष्ट करता हूँ। इन सभी के पाप क्षमा हो प्रभु। हर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में तेरी शांति आए, तेरा प्यार आए, तेरा मेल मिलाप आए। अगर कोई हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठे तो वो हाथ पकड़े, अगर कोई हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठे तो एक दूसरे का हाथ पकड़े। प्रभु तेरा प्रेम आए इनके बीच में प्रभु, मेरे परमेश्वर, इनको बता कि तू उनसे कितना प्यार करता है। अगर इनके बीच में प्यार प्रेम में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, आज वो मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शैतानी बाड़े टूट जाए, गंदी बदरूहें जल जाए, रुकावटों को मैं बांधता हूँ, और हर प्रकार की घटियों को उनकी जिंदगी से दूर करता हूँ। हर प्रकार की ऐसी शैतान की चालों को जो उनको प्यार प्रेम में बढ़ने से रोकते, तेरे नाम से मैं डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। तेरी शांति है, तेरा प्यार है, तेरा मेल मिलाप है, इनकी आंसू की शुद्धि ले, जिस प्यार के ये अब तक हकदार है, जो अब तक इनको नहीं मिला प्रभु,
एक पत्नी को पति से वो प्यार नहीं मिला, एक पति को पत्नी से वो प्यार नहीं मिला पिता। मैं दोनों के लिए मांगता हूँ प्रभु, हर एक फैमिली के लिए मांगता हूँ, तेरा ऐसा प्यार मिले इन सभी को खुदा, इन सभी को तेरा प्यार मिले प्रभु, इनके प्यार की कमियां प्रभु तेरे प्रेम से पूरी हो जाए खुदा, ताकि कोई भी संसार में प्यार को ना खोजे, क्योंकि संसार में धोखा है खुदा, धोखा ही धोखा है हर घड़ी प्रभु परमेश्वर। जब अपने सताते, अपने दिल दुखाते, अपने धोखा दे जाते प्रभु, तो संसार में कहाँ भरोसा कर सकता है इंसान। तू दया कर मेरे खुदा, अनुग्रह कर, एक नई शुरुआत आज से इन सभी की जिंदगी में हो, इन सभी के पाप क्षमा हो, दया कर, कृपा कर। और हर प्रकार के ऐसे शैतान की चालों को मैं बांध कर नष्ट करता हूं जो उनके परिवारों को तोड़ती है, खराब करती है। ऐसे एक्स्ट्रा अफेयर्स, ऐसी एक्स्ट्रा मैसेजेस, कॉल्स, ऐसे एक्स्ट्रा वीडियोस, ऐसी एक्स्ट्रा चीजें जो भी इन लोगों के परिवारों को तोड़ती हैं, खराब करती हैं, वे विचार लाती हैं या गलत फहमियां डालती हैं, यीशु के नाम से इनकी जिंदगी से दूर हो जाए, ऐसे फ्रेंड्स दूर हो जाए, ऐसे दोस्त, ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे ऐसी यारी दोस्ती हर एक लड़कियों की, हर एक लड़कों की दूर हो जाए जो तेरी ओर से नहीं है। तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदा, तेरी इच्छा इनकी जिंदगी में पूरी होने पाए, तेरे लहू में सील करता हूँ, ढांपता हूँ, छिपाता हूँ, कवर करता हूँ। अब तक आपने हम सभी को संभाला पिता, आगे भी आप हमें संभालेंगे, धन्यवाद देते हैं। विश्वास करता हूँ जो वचनों पे बीज बोएगा वो 30, 60 नहीं, हजारों हजार को फल लाएगा। तेरा आत्मा कब्जा करे इन सभी के दिलों पर, सब कुछ तेरे नियंत्रण में। यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, तो आमीन, आमीन, आमीन। थैंक्स अ आमीन, लॉट आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक्स टू प्रभु लॉर्ड, को सारी आशीष महिमा करे, प्रभु को मिले, सब कुछ करने वाला प्रभु है। करे। आमीन आमीन आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स टू लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, लेकिन आगे से सभी लोग ध्यान रखें, ठीक है? ओके, मैं आपको बड़ी गवाही के साथ देखना चाहता हूँ, और आप दोनों हमेशा खुश रहो, आपके चेहरे पर हमेशा खुशी और प्रेम बना रहे, और आप एक सेट एग्जाम्पल बनो दूसरे हस्बैंड वाइफ के लिए, ताकि वो आपको देखकर एक अच्छा जीवन जिए। आप ऐसे सेट एग्जाम्पल बनो कि अगर किसी का रिश्ता टूटने को भी था ना, किसी का रिश्ता बिगड़ने को भी था, तो वो आपको देख ले, आपको देखते के साथ, आपका व्यवहार देखते के साथ उनके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। आप ऐसे सेट एग्जाम्पल बनो, मैं घोषणा करता हूँ। आमीन। थैंक्स बिग ब्रदर, बहुत प्रभु आपको बहुत ऐसे बढ़ाए। आपको बहुत एक आशीष करे। थैंक्स टू लॉर्ड, सारे महिमा प्रभु को मिले। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू मेरी बहन, गॉड ब्लेस यू। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम मीटिंग को ऑफ करते हैं। अगर अभी किसी की कोई गवाही है शॉर्ट में, 1:30 हो गए हैं, सिर्फ 5 मिनट अब हम गवाही के लिए लेंगे शॉर्ट में। भैया जी मुझे 2 मिनट कुछ बोलना है, आपसे बोल जल्दी सकती से, हूँ? 2 मिनट नहीं, थोड़ा जल्दी बोलो। जय मसीह की भैया जी, आप प्लीज मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरी